शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्रसंत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय साथियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुनीशा जी व साध्वी माधुरी जी महाराज साहब। देखो तो करे वंदानी नाम चामे सकारे में समाने में कल्याणं मंगलम देव्यं सेव्यं पद्मास्यामि वंदामि देखो तो करे वंदानी नाम चामे सकारे समाने में कल्याणं मंगलम देव्यं सेव्यं पद्मास्यामि वंदामि देखो तो करेमि वंदामि नामं सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं सेव्यं पद्मास्यामि वंदामि। सुख साता जी सबको साता है। भगवान आप श्री जी की आपको साता गुरुदेव। यह आगम वासना विरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अन्योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री श्यामा जी महाराज साहब का उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूजते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सर्व साहुण, केशो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणासनो, मंगलानंत संदेश पढ़ हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन तन सोचों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा
महासाधु है। श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 10वां स्थान सुनाया जा रहा है। तो कल प्रारंभ किया था 10 प्रकार का द्रव्यानुयोग। 10 विधे द्रव्यानुयोगे प्रणप्ते 10 प्रकार का द्रव्यानुयोग कहा है। तंजाह जैसे कि द्रव्यानुयोगे द्रव्यानुयोग, माहुआनुयोग होगे मात्रिका अनुयोग, गठ्यानुयोगे एक आर्थिकानुयोग, कर्णानुयोगे कर्णानुयोग, अप्पियानप्पिये अर्पिता नर्पित, अर्पित अनर्पित, अर्पिता नर्पित, भाविया भावित, भाविता भावित, भावित अभावित, बाहिरा बाहिर, बाहि बाह्य और अबाह्य संधि कर दे तो बाहिया बाह्य, सास्या सासय, शाश्वत अशाश्वत, शाश्वता शाश्वत, तह नाणे तथा ज्ञान, अतः नाणे अतथा ज्ञान। तो कल द्रव्यानुयोग, मात्रिकानुयोग और एकार्थिकानुयोग इनके संबंध में बताया था। द्रव्यानुयोग में द्रव्यों की व्याख्या, मात्रिकानुयोग में उत्पाद व्यय द्रव्य को लेकर के तत्वों की व्याख्या, एकार्थिकानुयोग में एकार्थिक शब्दों की, पर्यायवाची शब्द जो है उनकी व्याख्या, ये अर्थ किस दृष्टि से, ये अर्थ किस दृष्टि से, इसका व्याख्यान किया जाता है। कर्णानुयोगे कर्णानुयोग, ये चौथा अनुयोग है। कर्ण के संबंध में व्याख्यान। कर्ण क्या चीज? कहते हैं क्रिया के प्रति साधकतम, साधकतम कहते हैं जो अत्यंत उपयोगी, जिसके बिना कार्य नहीं होगा। साधकतम जो कारण है उसको कर्ण कहा जाता है। जैसे विभक्तियों में कर्ण कारक आता है, जिसका से के द्वारा, उससे, उसके द्वारा, जैसे वे कलम से लिखता है, उसके द्वारा ये किया गया, उसके द्वारा ये कार्य किया गया, उसने उसके द्वारा ये कार्य करवाया, उस अर्थ में सहयोगी के रूप में कर्ण शब्द आता है। जैसे जीव करता है, जीव करने वाला है, और अलग अलग क्रियाओं को करने में उनके सहयोगी हैं, जैसे काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत कर्म, इनकी अपेक्षा रखता है। कर्ण के बिना अकेला जीव कुछ नहीं कर सकता। संसारी जीव, उनके पास कर्ण है, वो कर्म करते। सिद्ध भगवान इन कर्मों से सर्वथा मुक्त है, उनके पास कोई कर्ण नहीं है जहां तक शरीर नहीं है। संसारी जीवों के पास है, इसलिए संसारी जीव कर्म करते। तो कहा जाता है संसारी दशा में आत्मा इन संसार की क्रियाओं का करता है। जब आत्मा मुक्त हो जाता है तो वहां पर केवल वह द्रव्य और पर्यायों में परिवर्तन होता है, लेकिन और किसी क्रिया का करता नहीं। मिट्टी से घड़ा बनाने में कुम्हार को दंड, चक्कर, धागा आदि उपकरणों की आवश्यकता होती है। घड़ा बनाने में जो सहायक है कर्ण। इसी तरह तात्विक बातों की कारण की पर्यालोचना करना कर्णानुयोग है।
इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है, ये कार्य कैसे करता है, ऐसा चिंतन, ऐसा मनन, ये क्या है, कर्णानुयोग। संसार में जो कारण कहे, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। जैसे घड़ा बनाना है तो उसका उपादान उपादान कारण मिट्टी, कारण जब कार्य हो जाता है तो भी वह किसी रूप में रहता है। निमित्त कारण, जब कोई चीज बनाई जाती है उस समय तो उसका सहयोग होता है, और उसके बाद वो साथ रहे ये कोई जरूरी नहीं। जैसे घड़ा बनाते समय मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से घड़ा अलग नहीं है, घड़े से मिट्टी अलग नहीं है, ये उपादान कारण मिट्टी है घड़े का। लेकिन वहां पर जो कुम्हार को चक्के का, जिस चक्के को घुमा करके बनाया वो, और उसके साथ जिस डंडे से चक्का चलाया और जिससे वो मिट्टी के पिंड को काटते, वो धागा डोरी आदि, ये निमित्त कारण है। बनाते समय इनकी आवश्यकता थी, उसके बाद इनकी आवश्यकता नहीं। तो कहा जाता है एक निमित्त कारण है और दूसरे उपादान कारण। जब भी किसी जीव के ऊपर सुख या दुख के दिन आते हैं तो कहा जाता है उस सुख का कारण उसकी पुण्य प्रकृति और दुख का कारण उसकी पाप प्रकृति है, जिसको उपादान के रूप में दिया जाता है। और बाकी सुख देने के लिए निमित्त जो है व्यक्ति है, साधन है, या दुख देने के निमित्त जो है वो अलग है। तो ऐसे उपादान कारणों की, निमित्त कारणों की, इनका विचार करना, चिंतन करना, इनकी व्याख्या करना, ये कर्णानुयोग में आता है। कहते हैं कोई भी क्रिया करनी है तो वहां पर उसके जो साधक कारण है उनकी अत्यंत आवश्यकता रहती है। संसार अवस्था में भी देखा जाए, यदि आत्मा ने कर्म बांधने के लिए, सांप्रदायिक वध के लिए योगों के साथ कषायों का होना जरूरी। योगों के साथ कषाय होंगे तो सांप्रदायिक बंध होगा। यदि योगों के साथ कषाय नहीं है तो वहां पर इरियापत्ति की बंध होगी। जिस समय कषाय और योग बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, आत्मा अयोगी बन जाता है, तब वहां पर कर्मों का बंध भी नहीं होता है। वो 14वां गुण था। सिद्ध अवस्था में तो ये कुछ भी बातें नहीं, वहां कर्म का बंध भी नहीं। तो कहते हैं कर्म रहित जीव जो है केवल अपनी क्रियाओं का करता होता है, बाकी और कोई कार्य नहीं करता। तो इन सब का चिंतन जो है कर्ण को लेकर के, ये कर्णानुयोग कहा जाता है। अब इसके आगे पांचवा है अर्पिता नर्पित अनुयोग। तत्वार सूत्र के अंदर भी इन बातों को ग्रहण करके इसका विवेचन किया गया। अर्पिता नर्पित अनुयोग, अर्पित, अनर्पित और अनुयोग। अनुयोग तो हो गया व्याख्यान। अर्पित, अर्पित का मतलब जिसको प्रधानता से लिया गया। अनेक, जब कोई व्यक्ति किसी का वर्णन करता है तो वर्णन करने योग्य तो अनेक बातें हैं, लेकिन सबका एक समय नहीं किया जा सकता। कभी किसी की प्रधानता रहती है, किसी का वर्णन किया जाता है, कभी किसी का वर्णन किया जाता है। तो जिसकी प्रधानता है वो है अर्पित, जो गौण है उसको अनर्पित कहा जाता है। तो कहते हैं विशेषण सहित वस्तु को अर्पित कहते हैं, जिसके साथ विशेषण है। ये काला है, नीला है, ठंडा है, ये अच्छा है, साधु प्रकृति का है, ये असाधु प्रकृति का है। जब विशेषण सहित किसी का वर्णन किया जाए तो वो अर्पित। जब विशेषण को गौण कर देते हैं, सामान्य वर्णन करते हैं, तो वो क्या है, अनर्पित। अर्पित का अर्थ है मुख्य और अनर्पित का अर्थ है गौण। प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है, जहां तक कहा जाता है अनंत धर्मों वाली।
अनंत धर्म इसके अलग अलग अपेक्षा से वर्णन किया जाता है। जैसे एक धर्म, दूसरा धर्म, तीसरा धर्म, चौथा धर्म, पांचवा, ऐसे संख्यात असंख्यात अनंत धर्म एक ऐसे गणना की दृष्टि से लिया जाता है, एक अनंत काल की अपेक्षा से लिया जाता है जिसका अंत नहीं आएगा, और एक पर्यायों की अपेक्षा से है। जैसे एक गुण काला, दो गुण काला, तीन गुण काला, चार गुण काला, पांच, छह, संख्यात असंख्यात अनंत गुण काले का। ऐसे नीला है, लाल, पीला, सफेद, सुगंध, दुर्गंध, खट्टा, मीठा, कड़वा, सैला, स्पर्शों को लेकर के, इन बातों को लेकर के अनंतता का विवेचन किया जाता है। ज्ञान आदि की अपेक्षा से इसके पास कितनी ज्ञान की पर्याय है, अनंत है। वो कैसे है? कहा जाता है कि जैसे जैसे ज्ञानावरणी कर्म बढ़ता जाता है, पर्याय घटती जाती है ज्ञान, और ज्ञानावरणी का उदय जितना बढ़ता जाएगा, ज्ञान की पर्याय घटती जाएंगे। जितना ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होता जाएगा, ज्ञान की पर्याय बढ़ती जाएंगी। अब ये जो बढ़ना घटना है, इनकी संख्या क्या है? अनंत अनंत है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है। तो जब उसमें प्रयोजनवश जिस धर्म की मुख्यता होती है, तब वह विवक्षावश प्रधानता को प्राप्त होकर अर्पित है। किंतु वस्तु के जिस धर्म की जिस समय विवक्षा नहीं होती, वह अनर्पित होता है। तो अतः एक ही पदार्थ को कभी नित्य कभी अनित्य कहने में कोई विरोध नहीं आता है। जैसे एक ही पुरुष अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र है, तो अपने पुत्र की अपेक्षा से वो पिता भी। वैसे ही वस्तु के विषय में जान लेना चाहिए, एक ही पदार्थ में नित्य अनित्य, भिन्न अभिन्न, सत्य असत्य, एक और अनेक है। ऐसी अनेक विरोधी धर्म रहते हैं। कहा जाता है, जैसे जहाँ कहा कि नित्य और अनित्य, द्रव्य की दृष्टि से वस्तु नित्य है और पर्याय की दृष्टि से वस्तु क्या है? अनित्य है। और जैसे कहा जीव शाश्वत है, लेकिन जे नारकी है, जे त्रियंच है, जे मनुष्य है, जे देवता है, जे स्त्री है, जे पुरुष है, जे नपुंसक है, जे जो प्रिय काला है, जे गोरा है, जे ऐसे है, ऐसी प्रियाएं जो है, जे सदा एक जैसी नहीं रहती। तो नहीं, लेकिन आत्मा तो शाश्वत है। शरीर सदा, शरीर जो है आत्मा के पास एक सदा नहीं रहता, इनमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन आत्मा तो शाश्वत है। जो पौद्गलिक पदार्थ हैं वो शाश्वत हैं, लेकिन उनकी पर्याय शाश्वत नहीं है, वो परिवर्तनशील है। ये तो नित्य अनित्य को आ गया, भिन्न और अभिन्न। भिन्न का मतलब जब, और जिस समय हम कहते हैं नारकी, देखा जाए तो जीव से जो भिन्न नहीं है। क्योंकि जब जीव कहेंगे तो नारकी उसके अंदर आ ही जाएंगे। जब हम नारकी कहेंगे तो उस समय सारे जीव नहीं आएंगे। उस समय देवताओं का नारकियों में समावेश नहीं है, त्रियंच उनसे अलग है, मनुष्य उनसे अलग है। तो इस दृष्टि से क्या है कि नारकी जो है जीव से भिन्न है, लेकिन नारकी से नारकी जो है जीवों के अंदर समा जाता है, लेकिन सारे जीव जो हैं वो नारकी के अंदर नहीं समाते। नारकी से जीव से ना नारकी भिन्न है, ना त्रियंच भिन्न है, ना मनुष्य भिन्न है, ना देवता भिन्न है। लेकिन जब देखा जाएगा, देव से मनुष्य अलग है, त्रियंच भी अलग है, और नारकी भिन्न वर्णन किया जाता है, तो ये अर्पित और अनर्पित के अंदर आ जाता है। और इसके साथ कहा सत्य और असत्य। देखा जाए तो जिनका अस्तित्व है बताया था वो सत्य पदार्थ, लेकिन एक पदार्थ जो है अपने रूप से सत्य है, लेकिन दूसरे के रूप से वो सत्य नहीं है। जहां पर एक घड़ा है वो अपने स्व की अपेक्षा से सत्य है, लेकिन जो दूसरा घड़ा है उसकी अपेक्षा से वो क्या है? असत्य है। तो ऐसे हर पदार्थ स्व की अपेक्षा से अस्तित्व वाला है, लेकिन वो पर की अपेक्षा से वो अलग है उससे।
तो ऐसे सत असत का एक अनेक, इनका भी, ये भी क्या है, जब किसी व्यक्ति कहते हैं ये एक भी है और अनेक भी है। जैसे आत्मा एक है लेकिन गुणों की दृष्टि से क्या है, अनेक है। आत्मा एक है, जैसे ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में, भगवती सूत्र में, निर्यावधिक आदि के सौमिल ब्राह्मण भगवान पार्श्वनाथ जी के प्रकरण में आता है। वहां पूछा है भगवान आप एक हैं या अनेक हैं? तो भगवान ने कहा मैं एक भी हूँ, मैं दो भी हूँ, मैं तीन भी हूँ, मैं अनेक असंख्यात भी हूँ। भगवान वो कैसे हैं? आत्मा की दृष्टि से मैं एक हूँ, ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से दो हूँ, ज्ञान दर्शन चरित्र आदि इनकी अपेक्षा से तीन हूँ, और आकाश आत्मा के प्रदेशों की अपेक्षा से देखा जाए तो मैं क्या हूँ, असंख्यात हूँ, क्योंकि आत्मा असंख्यात प्रदेशात्मक है। तो ऐसे अनेक, एक और अनेक की दृष्टि से विवेचन करना, आपस में एक है तो अनेक कैसे हो सकता है, अनेक है तो एक कैसे हो सकता है। तो जहां पर संग्रह और व्यवहार को लेकर के भी जहां पर एक और अनेक की व्याख्या की जाती है। और कहा वक्ता जिस अभिप्राय से वस्तु को नित्य कहता है, उस अभिप्राय से जब भी देखेंगे तो वह सब नित्य ही दिखेगा, दिखाई देगा। और जिस समय अनित्य की अपेक्षा से वर्णन करता है तो उस अपेक्षा से देखा जाए तो वो वस्तु क्या होगी, अनित्य ही होगी। तो ऐसे अनेक अपेक्षाओं का इससे वर्णन करते हैं, किसी एक का वर्णन करना, दूसरे को गौण कर देना। और तो ये जो शैली है इसको अर्पित अनर्पित अनुयोग कहा जाता है। अब इसके आगे आता है छठा है भावित अभावित अनुयोग। और इसका समुच्चय शब्द बनता है संधि करने पर भाविता भावित भाव, भाविता भावितानुयोग। भावित और अभावित दो शब्द, अनुयोग तो व्याख्या अर्थ में आया। तो इसके संबंध में कहा जाता, पहले शब्द आता भावित, जिस वस्तु में दूसरे द्रव्य के संसर्ग से उसकी वासना, उसके संस्कार आ जाए, उसको भावित कहा जाता है। और जिसे दूसरी वस्तु का संसर्ग प्राप्त ना हुआ हो या संसर्ग होने पर भी उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, उसको अभावित कहा जाता है। जैसे एक मिथ्या दृष्टि आत्मा है, जिस समय सम्यक दृष्टि आत्मा के सानिध्य में बैठता है और उसके विचारों को सुनता है, तो उसके ऊपर हल्की आत्मा होने के कारण से प्रभाव पड़ता है। इसने जो कुछ कहा है मिथ्या दृष्टि सोचना बिल्कुल सच है, और उनसे प्रभावित होकर के वो उनको मानने लग जाते। कितने जीव ऐसे हैं उनका आचरण भी करने लग जाते। जिन लोगों के साथ पहले वो रहता था, जब उनके साथ बैठ करके बातें करता है तो वो कहने लगे अरे ये पहले वाला नहीं रहा, और ये हमारे से बदल गया, हमारी विचारधारा से इसकी विचारधारा क्या हो गई है, बदल गई। तो ये क्या है, भावित, दूसरे की भावना से भावित। एक है अभावित, कहते हैं भारी कर्मी ऐसा आत्मा है, उसको कितना समझाओ वो अपनी बात तो समझाने का प्रयास करता है लेकिन दूसरे की बात समझने का प्रयास नहीं करता। मानो उसने हजारों उपदेश सुने लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, वो क्या है, अभावित। तो कहा जाता है भव्य आत्माएं जो है वो भव्यों के प्रसंग से प्रभावित हो जाती है, लेकिन अभव्य आत्मा तो औरों का तो क्या कहना, तीर्थंकर भगवान के उपदेश से वो प्रभावित नहीं होती। तो वहां पर क्या रहते हैं, वो अभावित के रूप में आ गए। ये तो आत्मा को लेकर के कहा। जैसे कोई सुगंधी वाला पदार्थ किसी बर्तन के अंदर रखा है और वो सुगंध के पुद्गल जो है उस बर्तन के अंदर भी रोए रोए में समा गए, लेकिन कुछ समय के बाद जब उस सुगंधित पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन उस पदार्थ को तो निकाल दिया है लेकिन उसकी स्मेल जो सुगंध है वो उस बर्तन के अंदर रहती है।
अब इससे क्या हो गया, वो बर्तन उस सुगंध से भावित हो गया। और एक ऐसा है, मानो किसी बर्तन के अंदर दुर्गंध वाला पदार्थ रखा था, या कोई रखा था, सड़ गया, तो बर्तन को तो बाहर वस्तु को तो बाहर निकाल दिया है, लेकिन निकालने के बाद भी उस बर्तन से दुर्गंध आती रहती है। दुर्गंध आने के कारण से कहते हैं जो बुरी वस्तु से क्या हुआ है, भावित हुआ है। अब इसको ठीक करने के लिए खुले वातावरण में धूप में रखो, फिर ये ठीक होगा। तो ऐसे भावित और अभावित की दृष्टि से क्या करना, तत्वों का विवेचन करना। तो कहते हैं जो भावित और अभावित है, ये दो प्रकार के होते हैं, प्रशस्त भावित, अप्रशस्त भावित। कर्मों से मुक्त होने की भावना और संसार से उद्विग्न होने की भावना से भावित होना प्रशस्त है। मतलब धर्म के, तप, त्याग के, इस मोक्ष मार्ग से प्रभावित होना, ये क्या है, प्रशस्त भावित। और मानो कोई व्यक्ति पहले तो धर्म के भावन से प्रभावित था और उसके अंदर भी थे, लेकिन पाप कर्म का, मोनि कर्म का ऐसा उदय आया, धर्म से उसके रुचि खत्म हो गई, अरुचि पैदा हो गई, और भोगों के प्रति भोगों के प्रति रुचि पैदा हो गई। ये जो भावित हुआ, ये क्या है, अप्रशस्त है। जैसे कंडरीक था, पहले वो साधु बना, साधु बने में, लेकिन बाद में अरति मोनि कर्म का ऐसा उदय आया, संयम में अरुचि पैदा हो गई, काम भोग अच्छे लगने लगे। और भाई ने पूछा, भाई पुंडरीक ने पूछा, क्या तुम्हें भोग चाहिए? कहते हैं हाँ चाहिए। तो वो भावित कैसा है, वो अप्रशस्त है। पुंडरीक जो है, उसके अंदर तप त्याग आ गया, अपने भाई का भेष लिया है, और उसी समय जैसा जानता था उसके अनुसार चरित्र ग्रहण किया, और उस समय अभिग्रह ले लिया, जब तक मेरे को मेरे धर्माचार्य नहीं मिलते तब तक मेरे भोजन पानी का त्याग। और कितने चढ़ते भावों से वो गुरुओं के पास गया है, पुण्य उसने संयम स्वीकार किया गुरुओं के चरणों के अंदर, के चरणों में बैठ करके। फिर उसके बाद अब उसने जब पारना किया है तपस्या, रूखा सूखा होने के कारण से अब रात को शूल का रोग पैदा हो गया, महावेदना हुई, लेकिन सोचता है जिसने जन्म लिया है मरना तो उसने है ही, कितना मेरा सौभाग्य है, मैं संयम के अंदर अपने प्राणों को छोड़ रहा हूँ, समाधि पूर्वक भाव पूर्ण करके वो कहाँ गए, 26वें देवलोक में, और एक भाव लेकर के मोक्ष में जाएंगे। और कंडरीक जो है, वो संसार की वासनाओं से प्रभावित हुआ है, वासित हुआ है, और वो भी अपना काल करके आरत ध्यान, रौद्र ध्यान के 7वीं नरक का आयु बांध करके कहाँ पहुंच गया, 7वीं नरक में। तो कहा कि एक भावित प्रशस्त है और एक क्या है, अप्रशस्त। धर्म के प्रशस्त है, यदि पाप भोगों के भावों से प्रभावित हुआ, वो क्या है, प्रशस्त है। प्रशस्त आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने वाला है, आत्मा को दुर्गतियों में। तो इस प्रकार भावित और अभावित का व्याख्यान करना, इस दृष्टि से तत्वों का विवेचन करना, भाविता भावितानुयोग है। और आगे कहा है कि इनके दो दो भेद हैं, बामनीय और अबामनीय। वैसे बाम उल्टे को कहते हैं, जहां पर बामनी का मतलब बमन करने योग्य, त्याग योग्य, और अबामनीय जो त्याग न कर सके। किसी के संसर्ग से उत्पन्न हुए दोष यदि दूसरे के संसर्ग से दूर हो जाए तो उन्हें बामनीय कहा जाता है, और जो किसी किसी भी तरह से दूर ना हो सके उनको अबामनीय कहा जाता है। तो ऐसे भावित अभावित, बाम्य अबाम्य को लोग लेकर के किसी भी द्रव्य की व्याख्या करना भाविता भावितानुयोग है। और 7वां है बाह्य बाह्यानुयोग, बाह्य अबाह्य अनुयोग। अनुयोग का मतलब व्याख्यान, जब विलक्षणता और समानता को लेकर द्रव्य की व्याख्या की जाए तब वह बाह्य अबाह्य कहलाता है। जिस प्रकार जीव द्रव्य आरोपी होने पर भी उसका चैतन्य धर्म जो है आकाश आस्तिकाय से विलक्षण है, क्योंकि आकाश और जीव दोनों अमूर्त आरोपी होने से तो समान है, लेकिन आकाश जड़ पदार्थ है, जीव जो है वो चेतन पदार्थ है। चेतना के कारण से
आकाश आदि दूसरे द्रव्यों से आत्मा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन जब हम ये कहेंगे, द्रव्य कहेंगे, तो द्रव्य कहने से छह के छह द्रव्य आ जाते हैं। लेकिन जिस समय हम कहेंगे मूर्त और अमूर्त, तो समय रूपी और अरूपी, और जिस समय रूपी जो उद्गलास्थी काय है वो पांच से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और पांच एक और हो जाएगा। जब हम कहेंगे जड़ और चेतन, तो जीव को छोड़ करके शेष पांच द्रव्य एक और हो जाएंगे, और जीव जो है उनसे अलग हो जाएगी। तो कहा जाता है जब हम कहेंगे द्रव्य, तो सारे के सारे द्रव्य क्या हो जाएंगे, एक ही मर्यादा के अंदर आ जाएंगे, छह के छह द्रव्य के अंदर उनकी गणना होगी। लेकिन जड़ कहा तो सारे नहीं आएंगे, चेतन कहा तो जीव अलग हो जाएगा, शेष क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ऐसे रूपी अरूपी का, रूपी कहा तो पुद्गलास्थी का अलग हो जाएगा, दूसरे अलग हो जाएंगे। जब हमने अरूपी कहा तो इनसे पुद्गलास्थी का जो है वो अलग हो जाएगा। तो ऐसे बाह्य और अबाह्य इस दृष्टि से तत्वों का व्याख्यान करना में बाह्य बाह्यानुयोग कहा जाता है। आगे आत्मा है शाश्वत और शाश्वता शाश्वतानुयोग, शाश्वत और शाश्वत अनुयोग। अनुयोग का मतलब व्याख्यान, व्याख्यान की विधि, और शाश्वत का मतलब सदा रहने वाला, और शाश्वत का मतलब जो सदा रहने वाला नहीं है। तो द्रव्य तो शाश्वत है, लेकिन उनकी क्रियाएं शाश्वत नहीं है। जब द्रव्य दृष्टि से तत्व का वर्णन किया जाता है तो वहां पर शब्द जे शाश्वत है। जैसे कहा जाता है धर्मास्ति का है, सास है, नित्य, नियत, ऐसे शब्द आते हैं। और छयों के छह द्रव्यों के लिए ऐसे शब्द जब द्रव्य दृष्टि से विचार किया जाता है, जब पर्याय की दृष्टि से विचार किया जाता है, तो कहा जाता है जितनी भी पर्याय है वो क्या है, अशाश्वत है। जैसे भगवती सूत्र में जिस समय जमाली अनगार वापिस या मिथ्या दृष्टि हो चुका था, भगवान के पास आया, वंदना नहीं की, खड़ा होकर कहने लगा भगवान आपके कितने शिष्य हैं, शतमस्त अवस्था में जाते हैं और वापिस आते हैं तो शतमस्त ही होते हैं, लेकिन जब मैं गया था तो मैं शतमस्त था, लेकिन अब मैं केवली बन चुका हूँ। तो भगवती सूत्र में आया था, पास में श्री गौतम स्वामी जी महाराज विराजमान थे। उन्होंने कहा कि जमाली आप केवली हो गए हैं, केवली के लिए कुछ भी अज्ञात अदृश्य नहीं रहता। आप मेरे दो व्याकरणों का प्रश्नों का उत्तर दें। ये बताएं, ये जीव शाश्वत है या अशाश्वत है, ये लोग शाश्वत है अशाश्वत। जब ये दो प्रश्न के सामने रखे तो वो संख्य कंख्य विधि विचि इन शब्दों का प्रयोग। अब मैं क्या उत्तर दूं। जब मैंने नित्य कहा तो गौतम स्वामी मेरे को वैसे पकड़, वैसे मेरे को निरुत्तर कर देंगे, अनित्य कहता तो ऐसा करेंगे, तो मौन रहे। तो फिर भगवान ने कहा कि हे जुमाली, मेरे कितने शतमस्त शिष्य हैं जो मेरे समान ही इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को सर्वज्ञ सर्वदर्शी नहीं कहते। फिर भगवान ने द्रव्य और पर्याय की दृष्टि से लोक और जीव का वर्णन किया कि ये दोनों तत्व द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत है, नित्य है, और पर्यायों की दृष्टि से क्या है, अनित्य है। तो इस प्रकार नित्य नित्य शाश्वत अशाश्वत को लेकर के तत्व का वर्णन करना। नौमा है तथा ज्ञानानुयोग, तथा ज्ञान अनुयोग। तथा ज्ञान का मतलब यथार्थ रूप से, जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में वर्णन करना। जैसी वस्तु है उसी के अनुरूप ज्ञान को तथा ज्ञान कहा जाता है। जैसा पदार्थ है उसको उसी रूप में जानना, वो तो तथा ज्ञान है। वस्तु के यथार्थ ज्ञान को तथा ज्ञान या तथ्य ज्ञान, तत्व ज्ञान भी कहा जाता है। अब अतथा ज्ञान क्या है। अतथा ज्ञान अयथार्थ ज्ञान का तीन अज्ञानों का वर्णन करना। मिथ्या दृष्टि जिस तत्व ज्ञान का वर्णन करता है वह हेत्वाभास प्रमाणाभास, हेतु नहीं लेकिन हेतु लगता है, प्रमाण नहीं लेकिन प्रमाण के समान लगता है, ऐसा होने से वह जो ज्ञान है वो विपरीत अज्ञान है, उसको अतथा ज्ञान कहा जाता है। तो ऐसा वर्णन करना अतथा ज्ञानानुयोग है।
जैसे संसार के पदार्थ क्या है, नित्य अनित्य है, द्रव्य की दृष्टि से नित्य है, पर्याय की दृष्टि से अनित्य है, लेकिन कदाग्रह के कारण, दुराग्रह के कारण से एकांत नित्य मानना, जहाँ एकांत अनित्य मानना, ये क्या है, अतथा ज्ञान। तो इसका वर्णन करना, अतथा ज्ञानानुयोग। तो इस प्रकार 10 प्रकार का द्रव्यानुयोग है, उसका वर्णन इस सूत्र के अंदर आया। बड़ा गंभीर सूत्र है, इसकी व्याख्या बार बार पढ़ने वाली है, बार बार पढ़ने पर यह समझ में आएगी। तो अब इसके आगे उत्पात पर्वतों का वर्णन आता है। अधोलोक से भवनपति देव जब उन्होंने मनुष्य लोक में आना होता है या कहीं और जाना होता है, तो पहले अपने लोक से जहां पर उनके उत्पात पर्वत हैं वहां पर आते, फिर उसके बाद वहां से जिस ओर जाना होता है उस ओर गमन करते। ऐसे ऊर्ध्व लोक वाले जो विमानिक देवलोक देवता है, जब उन्होंने मनुष्य लोक में आना होता है, तिरछे लोक में आना होता है, तो पहले अपने उत्पात पर्वतों पर आते हैं, फिर उसके बाद जिस स्थान पर उन्होंने जाना होता है फिर वो क्या करते हैं, उस ओर गमन करते हैं। चमरसन असुरिंदस असुर कुमार रन्नो ती गिच्छी कूड़े उपाय पपय 10 22 जोयन साय विखम्बेण पणत्ते। चमरसन असुरिंदस असुर कुमार रन्नो सोमस महारन्नो सोम पभे उपाय पब्बय 10 जोयन सयाय उद्धम उच्चतेन 10 गाव सयाय उबेह मूले 10 जोयन सयाय विखम्बे। चमरसण मसुरिंदस असुर कुमार रन्नो जमस महारन्नो जम पभे उपाय पब्बय एवं चेव एवं वरुण भी एवं वे समण भी। अरुण बरोध समुद्र आता है प्राय करके, उस समुद्र के अंदर इनके उत्पात पर्वतों का वर्णन। तो पहले चमरेंद्र महाराज और उनके लोकपालों के उत्पात पर्वतों का वर्णन आता है। उत्पात शब्द का जो है, एक तो उत्पात होता है उपद्रव करना, लेकिन जहां पर उसका ग्रहण नहीं, जहां पर उत्पात का है, जैसे उड़ना, उड़ना अपने लक्ष्य के प्रति जाना, जैसे कोई लंबी छलांग लगाने के लिए ऊंचे स्थान से जा करके भागता है फिर छलांग लगाता, ऐसे ही वहां उस पर्वत से अपने विमानों से जहां जाना होता है, विमानों से जब स्वयं जाना होता है, तो वहां से अपना जैसे पक्षी उड़ारी लगाता है, ऐसे जो उस ओर चलते हैं। तो पहले चमरेंद्र महाराज का वर्णन किया गया। चमरसन असुरेंद्र असुर कुमार रन्नो तिगिच्छिक कूड़े उपाय पब्बई 10 22 जोयनसाय विखम्बेण प्रणति। जहां पर जो 10 के साथ जिनका वर्णन मिलता है, उन उन चीजों का वर्णन है। जो 10 से ज्यादा है उनका वर्णन नहीं है, मतलब कुछ ज्यादा हो तो उसका वर्णन होगा, लेकिन संख्या ज्यादा लांग गई है तो फिर उसका वर्णन नहीं करते। लेकिन जीवाभिगम के अंदर, वहां पर जब भगवती सूत्र के अंदर स्थानों में वर्णन आता है तो वहां पूरा वर्णन आता है। तो चमरसन असुरेंद्र असुर कुमार, चमरस चमर, असुरेंद्र असुरेंद्र, असुर कुमार रन्नो, असुर कुमार राजा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी विचार करने वाली बात होती है। हम वार्तालाप
जब कहीं किसी का वर्णन करते हैं तो सीधा नाम लेता हूँ, फलाना फलाना फलाना। हम देखें, अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, लेकिन वह किसी के लिए भी अशुभ शब्दों से या निकृष्ट शब्दों से संबोधन नहीं करते। जैसी जैसी जिसकी योग्यता है उनको आदर से बुलाते। जहां पर कैसे, पहले तो चमर आया, फिर उसकी विशेषणता है। वो चमर कौन है? असुर इंद्र, असुर इंद्र, असुराणाम इंद्र है, असुरों का जो इंद्र महाराज है, असुर इंद्र। फिर कहा असुर कुमार रन्नो, असुर कुमार राजा, असुर कुमारों का राजा। चमर कौन है? असुर कुमारों का इंद्र है, असुर कुमारों का राजा है। उसका तिगिच्छी कूड़े उपाय पब्बे, उसका जो तिगिच्छ कूट उत्पात पर्वत है, वह 10-22 से जोयन सय विखम्बेण पणते, उसका विष्कम्भ, उसका व्यास जो है, फैलाव जो है, वह 1022 योजन है। 1022, 1022 योजन, इतना उसका व्यास है। आगे चमरेंद्र महाराज के जो लोकपाल हैं उनका वर्णन आता है। चमरसन असुरिंदस असुर कुमार सोमस महारण्यो, सोम पभे उपाय पभय 10 जोयन सयाय उठं उच्चतेन 10 गाव सयाय उबेहेण, मूले 10 जोयन सयाय विखम्बेण पणते। चमरसन असुरिंदस असुर कुमारन्नो, असुरेंद्र असुर कुमार राजा चमर, इनके सोमस महारण्यो, जो पूर्व दिशा के जो लोकपाल हैं, महारण्यो महाराज, सोम पभे, जिनका नाम सोम प्रभ है, उनका उपाय पव्य उत्पात पर्वत 10 जोयन सयाय उड्ढंग उच्चते, मतलब जमीन से 10 100 मतलब 1000 जोजन ऊंचा है। 10 गाव सयाय उबेह, 1000 कोस मतलब 250 जोजन जमीन में गहरा है। तो मूल 10 जोजन सियाई विखम्बे, और मूल में 1000 जोजन, 10 100 बराबर 1000 जोजन उसका विष्कम्भ है, व्यास है। चमरसन मसुर इंदस असुर कुमार रन्नो जमस महारन्नो जम पभे उपाय पभय एवं, असुर कुमारों के राजा चमर, असुरेंद्र असुर कुमार राजा चमर के जो दक्षिण दिशा का लोकपाल है जमस जम, उसका महारण्य जम महाराज का जम पभ है, जम प्रभ नाम का उपाय पभ है, उत्पात पर्वत। एवं चेव, उसका वर्णन भी ऐसे कहना जैसे सोम महाराज लोकपाल के उत्पात पर्वत का वर्णन किया। एवं वरुण सा भी ऐसे पश्चिम दिशा के लोकपाल जो वरुण महाराज हैं, उनके भी उत्पात पर्वत ऐसा ही कहना जैसे सोमप्रभ, मतलब पूर्व दिशा का दक्षिण दिशा का कहा वही प्रमाण है। एवं वेश्रमण सभी, इसी प्रकार वेश्रमण महाराज का भी लोकपाल का जो उत्पात पर्वत है उसका भी वही प्रमाण कहना जो पहले 3 का आया है। तो चमरेंद्र महाराज के उनका स्वयं का और उनके लोकपालों का जो 10 की संख्या से जिनको समानता रखते हैं उन उत्पात पर्वतों का वर्णन। अब उत्तर दिशा के जो असुर कुमार इंद्र हैं उनका बलि राजा, बलिसण वैरोहिणिंदस वैरोहिण रन्नो रुयगिंदे उपाय पव्वय मूले 10-22 जोन सह विकम्बेण पणते। बलिसण वैरोहिणिंदस सोमस एवं चे जहाँ चमरस लोकपालान तंचे बलिस, बलिसण वैरोहिणिंदस वैरोहिण, बलि वैरोचनिंदर, वैरोचन राजा, उनका रुयगिंदे रुच के अंदर, उपाय पव्वय उत्पात पर्वत।
मूले 10 22 से जो सौ विकम्पेण पढ़ते मूल में 1022 1022 1022 योजन उसका व्यास कहाँ है। बलिसन वैरोचनिंदर सोमस एवं ते बलि वैरोचनिंदर इंद्र महाराज के जो पूर्व दिशा का लोकपाल है सोमसर सोम का एवं शिव जैसे चमरेंद्र महाराज के लोकपालों के उत्पात पर्वतों का वर्णन किया ऐसे सोम का भी बलि वैरोचनिंदर इंद्र महाराज के सोम लोकपाल का भी वैसे कहना जहाँ चमरस लोकपालान तंग बलि सवि जैसे चमरेंद्र महाराज के लोकपालों का वर्णन किया ऐसे बलि बलि वेरोचनेन्द्र महाराज का भी असुर कुमार इंद्र का भी उसके लोकपालों का भी वैसा ही प्रमाण कहना जैसे चंद्रेंद्र महाराज के लोकपालों के उत्पात पर्वतों का वर्णन। आगे धरणेन्द्र महाराज धरणसन ना कुमारेन्द्र स ना कुमारन्नो धरण पभे उपाय पभय 10 जोन सयाय उड्ढंग उच्चतेण 10 गाव सयाय उपेरण मूले 10 जोन सयाय विकम्पेण धर्णस्य न कुमारेन्द्र न कुमारन्नो काल बालस महारन्नो मह काल पभे उपाय पभय 10 जोन सयाय उड्ढंग एवं चेक एवं जाव शंख बालस एवं भूयानंद समी एवं लोकपालान से जहाँ धर्णस एवं जाव थणीय कुमारान स लोकपालान भाणी अब्बा सभ्य सिंह उपाय पब्या भाणी अब्बा सरिसन नामगा। धर्णसन नाकुमार दक्षिण दिशा के नाकुमार देवता उनके इंद्र महाराज हैं धरण धर्ण इंद्र तो नाकुमार इंद्र नाकुमार राजा धर्ण का उनका धरण पव है उपाय पव है उनके उत्पात पर्वत का नाम है धरण प्रभ 10 जोजन से आय उड्ढंग उच्चते 1000 जोजन ऊंचे 10 गांव से आय उबे 1000 कोस जमीन में गहरे मूले 10 जोजन से आय विखम्बे मूल में 10 और 1000 जोजन का व्यास। तो ये तो धरणेन्द्र महाराज के उत्पात पर्वत का वर्णन हुआ। आगे इनके लोकपाल धरणस नाकुमारंदस नाकुमारन्नो काल बालस महारन्नो महाकाल पभे उपाय पभय 10 जोन उद्धम एवं चेत धरण नाकुमारिंदर नाकुमार राजा के जो काल बाल महाराज लोकपाल है उनका महाकाल पभे महाकाल प्रभ उपाय पभय उत्पात पर्वत 10 जोजन उद्धम एवं चेत 1000 जोजन ऊंचाई वाला जैसे नाकुमार इंद्र के लोकपालों का वर्णन किया ऐसे इनका भी आएगा। मतलब धरण नाकुमार इंद्र नाकुमार राजा के कालबाल महाराज का महाकाल प्रभु उत्पात पर्वत है जो 10 जोजन से उद्धम उच्चते 10,000 मतलब 10 100 1000 जोजन ऊंचा है और 1000 कोस जमीन में गहरा है और मूल में 1000 जोजन उसका व्यास है। एवं शंख बाल समी ऐसे एवं जाव शंख बाल संग ऐसे धर्मेंद्र महाराज के 4 लोकपाल हैं उनके चारों उत्पात पर्वतों का वैसा ही वर्णन करना जैसे चमरेंद्र महाराज के सोमप्रभ लोकपाल का वर्णन कीजिए 1000 जोजन का ही सारी बातें कही। एवं भूयानंद सभी ऐसे भूतानंद भूतानंद नागकुमारों के अंदर नागकुमार जो उत्तर दिशा के हैं नागकुमारों के राजा भूतानंद
इनका भी ऐसे हजार हजार योजन के प्रमाण का उत्पाद पर्वतों का वर्णन करना। एवं लोकपालान भी, जैसे नाग धर्मेंद्र का आया ऐसे भूतानंद जी का इसी प्रकार, जैसे उनके लोकपालों का धर्मेंद्र के धर्मेंद्र नाग कुमार राजा के लोकपालों का वर्णन का आया, ऐसे भूतानंद नाग कुमार के इंद्र का उनके लोकपालों का वैसा वर्णन कहना। एवं लोकपालान से जहा धर्णस एवं जा कणीय कुमारान सलोकपालान भाणिय सभ्य सिंह उपाय पव्या भाणियबा सरिस नाम का। जैसे धरण नागकुमार इंद्र नागकुमार उनका और उनके लोकपालों के उत्पाद पर्वतों का वर्णन आया, ऐसे सुपर्ण कुमारों से लेकर के स्तनित कुमारों तक, मतलब लोकपाल इंद्रों का और लोकपालों के पर्वतों का उत्पाद पर्वतों का वर्णन करना। सभ्य सिंह उपाय पव्या, सबके उत्पाद पर्वत जो है सरिस भाणियबा सरिस नाम का। जैसा इंद्र का नाम है वैसा उनके उत्पाद पर्वत का नाम है, जैसा लोकपालों के जो नाम है उन्हीं के अनुसार उनके उत्पाद पर्वतों के नाम। अब इसके आगे शक्रेंद्र सो धर्मेंद्र महाराज के उत्पाद पर्वत का उनका आएगा, तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोय सब साहुण, केशो पंथ नमो कारो, सब पाव पुनासनो, मंगला मंत्र संदेश पढ़ मंग हवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तम। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।